हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके की इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे लोग रेडियो के लवर्स हैं और रेडियो को बहुत पसंद करते हैं और रेडियो के माध्यम से ही मैंने यूट्यूब का अपना चैनल स्टार्ट किया है और रेडियो के टॉपिक पे सारे लोग सारी वीडियो को पसंद करते हैं और क्वेश्चनिंग भी करते हैं। तो आज का एक विशेष दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो आज बना के डाल दिया जाए। इसमें एक छोटा सा फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा रेडियो के बारे में बातचीत आपसे करना चाह रहा हूं मैं। हर एक रेडियो लवर्स के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्शन या कुछ ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से उसके रेडियो के प्रति जो है लगाव उत्पन्न हुआ या रेडियो के प्रति आकर्षण बढ़ा। वैसे ही मैं भी रेडियो के प्रति आकर्षण बचपन से नहीं था। हालांकि मेरे घर में जो है वाल्व का रेडियो था और मेरे फादर ने वो खरीदा था 1968 के या 70 के दशक में उन्होंने लिया होगा। तो फिलिप्स का वेलिएंट सेकंड रेडियो था। और जब मैं थोड़ा सा समझदार हुआ था, हालांकि जब मैं पहली क्लास या दूसरी क्लास में पढ़ता था, तो मैंने अपने पापा को रेडियो बजाते हुए देखता था। तो कायदे से तो रेडियो बजाना किसी को आता ही नहीं था उस टाइम ये था कि रेडियो ऑन करना है, पहले बैंड पे लगा के जहां गाना बज जाए, समाचार आ जाए, उस पॉइंट को मार्क कर लिया जाए और वहीं पे उस स्टेशन को बजाया जाए और फिर थोड़ा नोट कर लिया जाए कि किस टाइम पे कौन सा प्रोग्राम आता है और वही प्रोग्राम सुना जाए। और फिर खाली टाइम पे उसे ऑन करके नए नए स्टेशनों को सर्च किया जाए। पहले बैंड पे, पहला बैंड मतलब मीडियम वेव, दूसरा बैंड को शॉर्ट वेव बोला जाता था। अगर 4 बैंड का रेडियो है तो तीसरा बैंड, चौथा बैंड ऐसे करके पुकारा जाता था। और हम लोग तो जब धीरे धीरे बड़े हुए तो टेलीविजन का दौर आ चुका था और हम लोग जब संडे को पिक्चर देखने किसी दूसरे के घर पे जाते थे, उस टाइम तो पूरे मोहल्ले में या 2 मोहल्ले में एक टीवी हुआ करता था, तो संडे की पिक्चर देखने जाते थे और बोरा बिछा करके नीचे नीचे बोरा बिछा दिया जाता था और हम लोग बैठ करके टेलीविजन देखते थे। संडे के प्रोग्राम देखते थे सवेरे और फिर शाम को पिक्चर 5:45 बजे से स्टार्ट होती थी और 7:30 बजे के लगभग लंच होता था। ये लगभग मैं 79 या 78 और 80 के दशक में बता रहा हूँ मैं। तो 7:30 बजे जब लंच होता था तो मैं घर पे आता था, तो मेरे फादर जो है रेडियो बजा करके स्टेशन ढूंढते थे कि कहाँ पे गाना आ रहा है, कहाँ। उनको स्टेशन नहीं मिलता था शॉर्ट वेव पे और मीडियम वेव में डिस्टरबेंस आती थी, क्योंकि लोग बाग संडे वाले दिन हीटर भी जलाते थे, तो इस वजह से डिस्टरबेंस आती थी। तो साफ बोलता नहीं था, गाने आते नहीं थे, टाइम पता नहीं था, तो वो थोड़ी देर बाद रेडियो को बंद कर देते थे। तो ये चलन जो है चलता रहा और मुझे उस टाइम रेडियो से कोई लगाव नहीं था और कोई अट्रैक्शन नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने 89 90 के टाइम पे मैंने रेडियो रेडियो को जाना और रेडियो के बारे में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज ली, तब मेरा धीरे धीरे रेडियो के प्रति आकर्षण बढ़ा। और जब मैं गर्मियों में रात में टहल के आता था, तो मेरे बगल में एक मेरा दोस्त था। दोस्त क्या था, कलीग था या पड़ोसी था। वो रात में 10 बजे से रेडियो चला करके रखता था और लाइट सारी बंदे रहती थी और वो गाने आते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे करके धीरे धीरे जो है रेडियो के प्रति मेरा लगाव बढ़ने लगा और उसके बाद फिर जो है मैं रिपेयरिंग करने लगा, तो नए नए सेट्स के रिपेयर करने लगा मैं। और फिर रेडियो के नए नए मॉडल, फिलिप्स के रेडियो के प्रति मेरा ज़्यादा आकर्षण था। तो हालांकि और लोकल बैंड, पॉकेट ट्रांजिस्टर, ये सब रिपेयरिंग होने के लिए आते थे। तो ये सफ़र रहा मेरा रेडियो के प्रति और अभी भी रेडियो के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है। और आप लोगों का भी कोई विशेष कहानी रही होगी रेडियो की प्रति आकर्षण का और रेडियो के प्रति लगाव का। और रेडियो एक ऐसी चीज है जो सस्ता, सुगम और हर एक जगह मनोरंजन देने वाला है। अब तो मॉडर्न जमाना हो गया है और रेडियो को भी डिजिटल करके सुना जा रहा है, लेकिन एनालॉग रेडियो और जो मजा देता है, स्वीट साउंड और एक
वो अलग इंस्ट्रूमेंट है, वो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता जहां तक मैं समझता हूँ। एनालॉग रेडियो जो सुई वाला रेडियो है, जिसमें निडल होती है और घुमाया जाता है, उसको ट्यूनिंग स्पिंडल ऐसे घुमाया जाता है, तो वो स्टेशन को ढूंढना और उसको बजाना और अपना काम करते रहना, ये इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो ये है रेडियो। और जब पहला रेडियो मेरे पास एक रिपेयर होने के लिए आया था, अभी भी मेरे को याद है, एक रेडियो था, पॉकेट टाइप का ही था, वो 2 बैंड का रेडियो था। और वो रेडियो पूरा ऑन तो होता था, लेकिन वो बज नहीं रहा था, मतलब स्टेशन ट्यून नहीं कर रहा था। तो जब मैंने उस रेडियो को रिपेयर किया, तो पहला जो गाना मैंने सुना वो हमराज फिल्म का था, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। ये पहला गाना जो है, मैंने उस रिपेयर्ड रेडियो से करने के बाद मैंने सुना था। वो लोकल रेडियो था, लेकिन उसकी आईएफटी जो 2700 पीएफ की आईएफटी थी, उसमें जो शॉर्टिंग था वो खराब हो रखा था, 2700 पीएफ खराब था। तो उसको बदल करके मैंने जब रेडियो को ऑन किया, तो सबसे पहला गाना मेरे को यही सुनाई दिया। और रात में 10 बज रहे थे, उस टाइम फरमाइशी फिल्मों का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था। तो ये मेरी पहले रेडियो रिपेयर करने की यादें हैं। और जो आज मैं आपसे विश्व रेडियो दिवस के दिन आप लोग सभी भाइयों से मैं शेयर कर रहा हूं मैं। तो रेडियो में और भी बहुत सारी कहानियां हैं, और सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसे कहानियां और रेडियो के साथ लगाव की कुछ कहानियां होंगी। तो आप भी वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। और यही ये दोस्तों, आज विश्व रेडियो दिवस है, और विश्व रेडियो दिवस के टाइम पे जो है, मैं आपसे अपनी अपनी एक ये पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहा हूँ मैं। रेडियो एक ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी आपातकाल की स्थिति में या कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन देनी हो लोकल, उसके लिए एफएम। और जो पूरे वर्ल्ड में अब तो टेलीविज़न आ गया है, लेकिन पहले जब टेलीविज़न का ज़माना नहीं था, तो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना जो है, अखबार के बाद रेडियो को ही बोला जाता था कि वह रेडियो में इसका प्रसारण कर दिया जाए, तो उस जन जन तक पहुंच जाएगा। खेती के बारे में हो, गाने हो, संगीत हो, समाचार हो, सब किसी के माध्यम से सुना जाता था। और इसी रेडियो सुनने के बहाने लोग एक दूसरे के पास भी जाते थे, बुजुर्ग लोग बैठते थे और विचार विमर्श करते थे कि आज आज खेती के बारे में ये बताया गया, ग्रामीण जगत, ग्राम जगत, ऐसे टाइप के प्रोग्राम भी आते थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी रेडियो के प्रति आकर्षण, लगाव और रेडियो को सीखने की जर्नी, जो मैंने आपसे शेयर की है। एक भाई ने मेरे से ये कहा है कि ऑसिलेटर कॉइल के बारे में, फॉल्ट के बारे में आप बताइए। तो ऑसिलेटर कॉइल के फॉल्ट के बारे में, इसके लिए जो है, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और ऑसिलेटर कॉइल के संबंधित संभावित फॉल्ट की एक वीडियो, और एंटीना कॉइल के संभावित फॉल्ट की वीडियो, और ये सब मैं बना करके आपके पास जल्दी पेश करूंगा। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।